ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का टॉपिक है हमारा डाइजेशन। एग्जैक्टली डाइजेशन होता कैसे है। ठीक है जी। मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया है लगभग 3 साढ़े 3 मिनट का। मैं वो वीडियो प्ले कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस के अंदर वीडियो से आपको परफेक्शन मिल जाएगा कि अच्छा ये होता है, कैसे कैसे खाना जाता है, कहाँ जाता है। फिर मैं आपको प्रेजेंटेशंस की 2-3 स्लाइड्स दिखा के उसको डिस्कशन मोड पे डाल के आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। ऑल राइट, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। दोस्तों, जो व्यक्ति सही से खाना नहीं खा पाएगा ना तो वो सही से सोच पाएगा, ना प्यार कर पाएगा, ना ही सो पाएगा। अब बात करते हैं पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में लगभग 2 किलो 700 ग्राम खाना एक व्यक्ति रोज खाता है। लगभग औसतन 365 किलो हर साल में, और पूरे जीवन काल में लगभग 28,800 किलो खाना। और ये एक एक दाना इस खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुजरता है। डाइजेस्टिव सिस्टम 10 ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन है और लगभग इसकी टोटल लेंथ होती है 9 मीटर। डाइजेस्टिव सिस्टम शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जो लगातार एक ही काम कर रहा है, सिर्फ एक काम, और वो काम है आपके रॉ फूड को प्रोसेस करना और उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन निकालना, जो कि आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और इसके 4 मेन पार्ट्स रहते हैं। पहला है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये खाने को अंदर तक लेके जाता है। ये लगभग 30 से 40 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, जो कि लगभग एक बैडमिंटन कोर्ट के समान है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। दूसरा आपके पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लिवर, ये बहुत सारे अलग अलग जूसेस भेजते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये इत्यादि ब्रेक डाउन हो जाए। तीसरा आपके एंजाइम्स, हार्मोन्स, नर्व्स और ब्लड, जिसका काम है खाने को अगेन ब्रेक डाउन करना और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना शरीर के हर अंग में। ठीक है जी। और फाइनली इसका चौथा पार्ट है मेजेंट्री। मेजेंट्री बेसिकली वो टिश्यू है, एक मास, जिसके ऊपर ये सारे ऑर्गन्स रेस्ट करते हैं, जो इन सबको काम करवाता है एक साथ। आइए समझते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये प्रोसेस इससे पहले कि खाना आपके मुंह में जाए उससे पहले ही स्टार्ट होता है। जैसे आप खाने की खुशबू आती है तो स्क्रीट होता है सलाइवा, यानी कि लार। और आपको जान के हैरानी होगी, लगभग 1.5 लीटर लार हर रोज शरीर अपने आप पैदा करता है, एवरी डे। और इसमें एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को ब्रेकअप करना स्टार्ट करता है। लार युक्त खाने को जब चबाया जाता है उसे बोलस कहते हैं, और ये एंजाइम युक्त खाना होता है। एक बार जब इसका बोलस बन जाता है तो लगभग 25 सेंटीमीटर की एक पाइप, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, उसके द्वारा ये जाता है अब आपके स्टोमक में। इसके अंदर जो ईसोफेगल टिश्यू है वो ये देखता है, समझता है कि यार कुछ अंदर जा रहा है, तो पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या होता है? मसल का कॉन्ट्रैक्शन। वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता करता है ताकि वो नीचे स्टोमक में आए, और स्टोमक की दीवारें इस खाने को एक मिक्सी के भांति धक्का देती रहती हैं। साथ में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स, एसिड्स को सुचारू किया जाता है ताकि ये खाना ब्रेक डाउन हो जाए प्रोटीन्स के अंदर और ये खाना डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। ये हार्मोन्स पैनक्रिया, लिवर और गॉल ब्लैडर को भी एकदम से संकेत देते हैं कि डाइजेस्टिव जूसेस को आप प्लीज भेज दीजिए। जैसे कि बाइल होता है, येलो, आपको पता ही है, येलो ग्रीनिश जूस होता है, तो वो भी स्क्रीट होता है। अब ये जो बोलस था, इसको अब हम कहते हैं काइम। काइम मतलब अब एक फ्रॉथी लिक्विड सा बन गया, जाग भरा लिक्विड। और लिवर जो है बाइल को भेज देता है पहले पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको डुडेनम कहते हैं। यहाँ पे ये जितने भी फैट्स होते हैं वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं ताकि पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूसेस उनको अच्छे से डिसॉल्व कर पाएं। बाइल का यहाँ पे ये काम रहता है। ये जो एंजाइम रिच जूसेस हैं, ये फैट मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। यही एंजाइम्स एक फाइनल काम करते हैं जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड्स के अंदर तोड़ना है और कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज को अलग करना है इससे। ये आपके स्मॉल के जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके 2 नीचे के भागों में होता है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विली करके जो उंगलियां आपको दिख रही हैं, ये सबसे बड़ा एरिया ये होता है। इसका काम होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर इस खाने के न्यूट्रिएंट्स, ये जो अब आपका काइम है, इससे न्यूट्रिएंट्स निकाल के ब्लड में डाल दिया जाए। और ब्लड का काम है पूरी शरीर में सब जगह ले जाना। काम यही खत्म नहीं हुआ, अभी भी बॉडी में फाइबर, वाटर और डेड सेल्स हैं इस खाने में। उसके लिए अब ये
जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये है, ये आ जाता है आपके कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में काम अब क्या बन गया, इसका काम हो गया स्टूल बन गया एक तरह से। रेक्टम के अंदर ये स्टूल आपका पहुंच जाता है और उसके बाद नर्व जैसे एक्सपैंड होती है, इनको लगता है कि हाँ जी अब ये टाइम आ गया है, ये वेस्ट मटेरियल को हमको बाहर निकालना चाहिए। ठीक है जी। इसके साथ ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रफली 30 से 40 घंटे लेता है आपके एक खाने की प्रक्रिया को पूरा करने के अंदर। ओके जी, आगे बात करते हैं दोस्तों। आज की डेट में इंडिया की अगर हम बात करें खासकर, तो इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त कम खाना नहीं है बल्कि ज्यादा खाना है। ठीक है जी। तो इंडिया ज्यादा खा रहा है और ज्यादा बीमार हो रहा है। अगर आप देखेंगे हेल्थ क्राइसिस की बात करो तो 24 करोड़ प्लस लोग यहाँ पे प्री डायबिटिक या पोस्ट डायबिटिक है। हर 4 में से एक इंसान को 40 साल से पहले हार्ट अटैक आ रहा है। एक इंसान हर 4 व्यक्तियों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार है। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी इज एट पीक। रफली 1.5 लाख से ज्यादा एम्पुटेशन, एम्पुटेशन मतलब पैरों या हाथ का कटना बीमारी की वजह से। ठीक है जी। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को अस्थमा या कोई रेस्पिरेटरी इशू। ठीक है जी। एसिडिटी, बेली फैट, फटीग, कॉन्स्टिपेशन। फाइनली ये सब से जो दिमाग खराब हो रहा है उसकी वजह से बिगड़ते रिश्ते, बिगड़ते संबंध, चाहे वो बाप बेटा, परिवार, पति पत्नी, दो भाई हो, हर जगह ऐसा लग रहा है कि जैसे झगड़ा ही झगड़ा है। हम घर तो रोज साफ कर रहे हैं, झाड़ू पोछा भी लगाते हैं, बॉडी को बाहर से भी क्लीन रखते हैं, पर गट यानी कि अंदर और माइंड की सफाई हम हमेशा करना इग्नोर कर देते हैं। और इसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि जो गट की हालत है आज की डेट में हमारी क्या है। ठीक है जी। अब फर्क क्या है? देखिए, रियल फ्रूट क्या होगा? फ्रेश होगा, सीजनल होगा, नेचुरल होगा और रिच होगा, है ना। खाने जैसी चीजें जो आपको दिखती हैं, जैसे कि बिस्किट, पेस्ट्री, चिप्स, बर्गर, ये सब, ये खाना दिखता है पर दोस्तों खाना है नहीं। क्यों? क्योंकि नंबर 1 ये प्रोसेस्ड है, नंबर 2 ये पॉलिश्ड है। पॉलिश का मतलब इसको सुंदर दिखाने के लिए जो एक्चुअल में इसमें ताकत थी वो तो पहले ही साफ कर दी कि ताकि सुंदर दिखे। और सुंदर दिखाने के लिए, अब जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे गन्ना है, शुगर केन। शुगर केन से अगर आप शुगर खाओगे तो ब्राउन कलर होता है। अब ब्राउन तो लोगों को पसंद नहीं है, उनको सफ़ेद चाहिए। तो सफ़ेद के लिए केमिकल यूज़ किया जाता है और वही केमिकल पूरी बॉडी का सत्यानाश करता है, क्योंकि वही सफ़ेद चीनी फिर चाहे आप नॉर्मल चाय में पियो, कॉफ़ी में पियो, ड्रिंक्स में पियो, या आप अपने मिठाइयों में खाओ उसको, स्वीट्स में। ठीक है। इनफैक्ट ये जितने भी आप मार्केट में ये जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स देखते हैं जो मॉर्निंग में दिखाते हैं बड़े हेल्दी हैं, आप किसी भी डब्बे को ध्यान से देखना, आप हैरान हो जाओगे। उसके अंदर शुगर कंटेंट आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा। कारण, क्योंकि वो शुगर से ही जो आपको शुगर स्पाइक मिलता है उससे डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन से मजा आता है, दिमाग को लगता है कि मुझे आनंद आ रहा है, मुझे खुशी मिल रही है। वो खुशी दिमाग बार बार चाहता है मुझे मिले। इसलिए आप देखोगे बर्गर की शॉप के सामने से आप जाओगे, आपको लगेगा नहीं यार मैं दोबारा एक और बार, एक बर्गर और। जैसे ही खुशबू आती एक बर्गर और। ठीक है जी। कहीं ना कहीं ये वही 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 खुशी, वही शुगर स्पाइक ढूंढ रहा है आपका दिमाग बार बार। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल खुशी, जो खाने जैसी चीजें खा के हमें मिलती है। पुराने जमाने में दादा दादी का खाना आपको पता है सरल था, सिंपल था, इसलिए बीमारियों से वो दूर थे। आज का खाना आपको पता ही है क्या है ना। मैं चलो कल के लिए आपको एक टास्क देता हूँ। आप एक काम करेंगे, आप अपने हाथ में ना कोई भी चावल या मैदा जो पॉलिश्ड हो या चीनी, एक हाथ में उसको रखना और दूसरे हाथ में जैसे गन्ना रख लिया या शक्कर रख ली, ठीक है, या बादाम या काजू रख लिए थोड़े से। फिर 2 डंबल लेना, मान लो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो के। आप हैरान हो जाओगे कि जब आप वो डंबल उठाओगे उस हाथ से जिसमें आपने प्रोसेस्ड फूड या पॉलिश्ड फूड रखा है, आपको उसका वजन भारी लगेगा। जिस हाथ में आपने नेचुरल फ्रूट, फल, ग्रेन्स, दाल, अनपॉलिश्ड, जो जीएम फूड नहीं है, वो रखा है,
आप देखेंगे उससे आपको आराम से लगेगा जैसे ये दूसरे वाले के कंपैरिजन में काफी हल्का है। अब आप खुद सोचियो, इससे ज्यादा आपकी बॉडी आपको क्या एक्सपीरियंस दे सकती है। हम कहते हैं ना कि मतलब रियलिटी इज रियलिटी। ये एक ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने बच्चों को करा सकते हैं। आप बेशक उनको एक होल आटे से बनी हुई रोटी का टुकड़ा एक हाथ में दे देना, एक हाथ में बर्गर का पीस दे देना, उनको बोलना 1 मिनट पकड़े रखे, उसके बाद 2 डंबल उठाए। उनको खुद समझ में आएगा किस हाथ से डंबल आसानी से उठ रहा है और किस में वजन लग रहा है। देखो बच्चों को समझाना टफ है क्योंकि हम खुद भी गंदमंद खा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ये सब बच्चों को इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कराओगे, आई एम वेरी श्योर बच्चों को भी एटलीस्ट, मैं तो नहीं कहता जी छोड़ देंगे, बट एटलीस्ट थोड़ा सा सजग हो जाएंगे, थोड़ा सा उनको समझ में आएगा कि नहीं यार ये चीज गलत है। ठीक है जी। ये जो हमने अभी वीडियो में देखा, ये इस प्रकार का आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अंदर आपने जैसे देखा, स्टोमक भी आप देख रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन बस नाम के लिए स्मॉल है। लगभग 16 से 20 फीट की इसकी लेंथ है। और जब काइम इसमें वो जो फ्रॉथ जैसा सब्सटेंस है जब वो चलता है, याद रखियो, जो ये 20 फीट की चीज है भैया, इसी के अंदर सारा खेल हो रहा है। इसी के अंदर न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, ये सब निकल के आपके ब्लड में आ रहा है। और आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको अभी आई थिंक पता ही है आपको, 90% हिंदुस्तानियों में ये छोटी आंत सही से काम नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि इसको काम करने के लिए चाहिए फाइबर। और 90% लोगों को आज की डेट में, ये आंकड़े कहते हैं आईसीएमआर के, फाइबर की कमी है। हम फाइबर खाते ही नहीं है। ठीक है जी। अब सिंपल सी बात है, माउथ में आपने खाना खाया, स्टोमक में एसिड था, स्मॉल इंटेस्टाइन में काम होना था, लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली एग्जिट होना था। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात प्लीज ध्यान रखिएगा, जो भी आप सीक्वेंस में खाना खाते हैं काफ़ी बेटर है। अगर आपने सबसे पहले फल फूल खा लिए तो बेटर है, उसके बाद वेजिटेबल खा लिए। अगर आपने नॉन वेज या कुछ हैवी खाना है तो सबसे एंड में खाएं। क्यों? क्योंकि देखिए जो फ्रूट्स होते हैं लगभग 2 से 3 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो उनका फ्रॉथ बन के आ जाता है नीचे। सब्जियां 3 से 5 घंटे में, चिकन 6 से 8 घंटे में, मीट 12 से 18 घंटा। अगर आपने उल्टा कर दिया कि आपने पहले मान लीजिए खा लिया मीट, उसके ऊपर फ्रूट खाया, अब मीट तो 12 18 18 घंटे समझ लो एक नाली में पड़ा हुआ है, पर ऊपर से जो चीज 2 3 घंटे में पच गई वो नाली उसको आगे जाने दे नहीं रही। तो अब उसका क्या होगा? वो सड़ती रहेगी, सड़ती रहेगी, सड़ती रहेगी, सड़ती रहेगी, जिसको हम कहते हैं टॉक्सिसिटी, गैस बनना, एसिडिटी होना। और वही एसिडिटी बाद में आपके थ्रोट में एसिड रिफ्लेक्स करेगी और वही बाद में गैस बन के दिमाग पे भी चढ़ जाती है। ठीक है जी। तो इंटेस्टाइन्स और डाइजेशन अगर आप सही करेंगे, आई डोंट नो, मतलब हजारों बीमारियों से दूर रहेंगे आप लोग। ठीक है ना जी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पे, इवन अगर डाइजेशन सही काम कर रहा है तो पाइल्स, फिशर, हेमोरॉइड्स जैसी बीमारियों से आपका बचाव हो सकता है। क्यों? खाना सही से पच गया, फिर उसके बाद रेक्टम में आपको मोशन आया और सारा गंद बाहर। अब उसमें दिक्कत क्या है? एक तो पच नहीं रहा सही से, फिर बाहर नहीं आ पा रहा। अगर आ भी रहा है तो कई बार आप लोग खुद रोक दे रहे हैं कि नहीं बिजी है या कुछ भी है, क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एक ही काम करता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो सारा न्यूट्रिशन निकाल लिया, उसके बाद जो गीला गीला जो मतलब पदार्थ बचता है, उसके अंदर से लार्ज इंटेस्टाइन पानी खींचता रहता है ताकि वो आपके शरीर को हाइड्रेट करे, यानी पानी आपके शरीर को दे। बट अगर आप जानबूझ के बिजी हो या जो भी हो, अगर आप अपने स्टूल को रोके रखेंगे तो जो रेक्टम है वो तो अपना काम करता रहेगा, वो इसमें से पानी खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, तब तक जब तक ये एकदम से हार्ड ना हो जाए। और अगर एक बार हार्ड हो गया तो जब ये बॉडी से पास होगा, तो जहां से पास होता है एनस से, वो बड़ा ही सॉफ्ट टिश्यू होता है, तो ये निकलते हुए उसको काटता हुआ जाएगा, वहां जख्म बनाता जाएगा, धीरे धीरे वो जख्म गहरे होते जाएंगे, हेमरेड्स में बनेंगे, फाइनली पाइल्स में बन जाएंगे। तो फाइनली अगर आपने सही से खाना खाना सीख लिया,
अच्छा फाइबर लिया, आप बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा बीमारियों से। ठीक है जी। क्योंकि आप ही का जो हेल्दी गट है दोस्तों एक हेल्दी डोज बनाता है। आपने अगर ध्यान से देखा होगा, DOSE, डोज। जैसे कई बार नहीं कहते डॉक्टर साहब, हाँ जी अपनी डोज ले ली। अगर आप डोज देखेंगे तो एक एक्रोनियम भी है, ये चार हार्मोन्स का। D इज फॉर डोपामीन, O इज ऑक्सीटोसिन, S इज सेरोटोनिन, और E इज एंडोर्फिन। से डोपामिन क्या है? ये मोटिवेशन का एक केमिकल है जो बॉडी खुद बनाती है। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है, फोकस मिलता है। आप गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, आपको लगता है अगर मैं रेस में फर्स्ट आया, पापा मेरे को साइकिल दिलाओ, आपको इनाम की फीलिंग आती है। अब याद रखना, फूड इंडस्ट्री क्या करती है, ये फेक खाना दे के, दो बर्गर खा के बड़ा अच्छा लग रहा है बंदे को, उसको हम कहते हैं फेक डोपामिन, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए डोपामिन जो तभी अच्छे से बन सकता है अगर हमारा गट सही हो हमारे अंदर से। ऐसे ही ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन है लव एंड बॉन्डिंग केमिकल। अपनों और अपनों के प्रति जो आप प्यार महसूस करते हो, या रास्ते पे चलते जानवर या किसी को देख के आपको प्यार आता है, वो एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन, जो कि अगेन हमारे गट में बनता है। इनफैक्ट आज की डेट में ऑक्सीटोसिन की कैप्सूल्स भी आती हैं। कई लोग बाहर अगर आप देखोगे, अगर अपने ही सगे बच्चे पे प्यार नहीं आ रहा तो दो कैप्सूल खा लिए और एकदम से आधे घंटे बाद, अरे मेरा बेटा आ जा पापा। लेकिन जब कैप्सूल का असर खत्म, बेटा ठीक है अपना जाओ, बाहर बाहर जाओ, मतलब इतनी हालत खराब है। फिर आ गया सेरोटोनिन। सेरोटोनिन है मूड स्टेबलाइजर। ये जब तक आपकी बॉडी में सही मात्रा में आएगा आपका मूड अच्छा रहेगा। अच्छे से मतलब काम रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपको एंग्जाइटी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है जी। तो अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट सी लगती है, कुछ भी लगती है, सीधा समझो गट का फंडा है, गट प्रॉब्लम में है, सेरोटोनिन नहीं बन रहा। बाहर से आदमी को लगता है चलो मूड बनाने के लिए मैं कुछ फूक लूं, कुछ दारू पी लूं, कुछ ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन प्लीज याद रखिए, दारू पीने से चीजें ज्यादा खराब होती हैं, ठीक नहीं होती हैं। वो उस मोमेंट के लिए आपके दिमाग को नंब कर देता है कि आप उस फीलिंग को पा नहीं पाते, लेकिन नेक्स्ट डे वो और ज्यादा होती है, क्योंकि दारू या लिकर ये सेरोटोनिन को और कम कर देता है। ठीक है जी। फाइनली है ई फॉर एंडोर्फिन। एंडोर्फिन नॉर्मली आपको तब मिलता है जैसे आप जिम में भी जाते हो ना, इससे अपने आप आपको पेन रिलीफ होता है, स्ट्रेस खत्म होता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा नेचुरली आपको लगता है वाह, यू नो मैं लाइफ को बड़ा पसंद करता हूँ, लाइफ मेरी ग्रेट चल रही है। ठीक है जी। तो हैप्पीनेस का दोस्तों असली राज आपके गट के अंदर है। अब प्रॉब्लम यह है, आज की डेट में हमारे गट की हालत ही खराब हो रखी है। ठीक है जी। सो हल्दी गट को क्या चाहिए? रियल फूड, नकली खाना नहीं, असली खाना। असली खाना जमीन से निकला हुआ आपकी किचन में बना हुआ, वो है असली खाना, बाकी सब है नकली खाना। फाइबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपके और हमारे शरीर में लगभग 3 से 4 किलो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जिनको माइक्रोबायोम कहते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया हैं, ये हैं तो ही हम जिंदा हैं। पर इस बैक्टीरिया को और अच्छा रखने के लिए, ठीक रखने के लिए, हमें बहुत सारा फाइबर चाहिए, जो 90% आज हिंदुस्तानियों को नहीं मिल रहा। ठीक है जी। खूब सारा पानी, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे। टॉक्सिन्स आपके बॉडी में बनते रहते हैं, पर अगर आप पानी अच्छी मात्रा में पियो तो टॉक्सिन्स बॉडी से, चाहे वो किडनी के द्वारा, चाहे वो आपके पसीने के द्वारा, वो निकलते रहते हैं। ठीक है जी। चौथी चीज है स्लीप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लगभग 7 से 8 घंटे की बिल्कुल अनकंडीशनल नींद। पर ये 7 से 8 घंटे की नींद कौन सी है? ये 9 से 5 या 9 से 6 वाली है, 10 से 5, 10 से 6 वाली नींद है। अगर आप रात को 12 1 बजे सोते हैं तो आपको 8 नहीं, अब आपको 12 घंटे की नींद चाहिए। क्योंकि जो भी नींद 10 बजे के बाद की होती है वो इफेक्टिव नींद नहीं होती है। ठीक है जी। उसमें एक रैपिड आई मूवमेंट करके कॉन्सेप्ट है, वो हम कभी जब एडवांस लेवल की बातें करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एज एश्योर हेल्थ परिवार, प्लीज, चाहे आप ब्रेकफास्ट करें, लंच करें या डिनर करें, ज्यादा नहीं, मात्र 10 मिनट। बाहर गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही ड्राइंग रूम में 10 मिनट घड़ी पे टाइमर लगा के बस वॉक करें, तुरंत खाना खाने के बाद। तुरंत खाना खाने के बाद वॉक कमाल कर देता है, क्योंकि ये उसी वक्त एक मेटाबॉलिज्म को बूस्ट दे देता है, जिससे आपका डाइजेशन बेटर होता है। ठीक है जी। थोड़ी आपकी आंतें हिलनी स्टार्ट हो जाती है। फाइनली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जरूर करें।
स्ट्रेस को जितना कंट्रोल में रखेंगे उतना अच्छा, क्योंकि वरना ये जितनी भी बातें आपने की, चाहे अच्छा खाना खाया, फाइबर खाया, पानी पिया, सोए या अच्छी मूवमेंट की, पर अगर आप ज्यादातर तनाव में रहे या तनाव भरी चीजें सुन रहे हो या देख रहे हो या सोच रहे हो, तो आपका शरीर एक पदार्थ, एक और हार्मोन बनाता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिजोल। और ये जो कॉर्टिजोल हार्मोन है, ये आपके सारे बॉडी फंक्शंस, जो डाइजेशन है स्पेशली, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है जी। इसके लिए भी आने वाले टाइम में, जिसके मैंने आपको पहले भी कहा था, संडेज को मैं आपको टारगेटेड ब्रीदिंग एक्टिविटी सिखाऊंगा जो आपको कंप्लीटली डीप रिलैक्सेशन देंगी। ठीक है जी। और अब इंपॉर्टेंट बात, सच्चाई ये भी है दोस्तों, हम ये जानते हैं कि बच्चे हो गए या हम हो गए, हो सकता है इतना ज्यादा परहेज ना कर पाए, इतना खाना ना खा पाए। अब इतना फाइबर खाने के लिए हमको सवेरे भी सलाद खाना है, दोपहर में सलाद खाना है, शाम को सैलड खाना है। इतना सैलड आई डोंट नो एक दिन में कितने रुपए का आएगा, और कितना वैरायटी का लाना पड़ेगा, और क्या हम अफोर्ड भी कर पाएंगे। तो उसके लिए एश्योर हेल्थ प्लस आपके लिए लेके आया है, मर्दों के लिए ही फाइबर मैक्स, लेडीज के लिए शी फाइबर मैक्स। आपने मॉर्निंग में 20, नींद से उठते ही गुनगुने पानी में खाली पेट ल्यूक वार्म वाटर में अपना ये 20 ग्राम का चम्मच डाल दो। उसके बाद लगभग शाम को 5 से 7 बजे के बीच में फिर गुनगुने पानी में एक चम्मच, डिनर से आधा घंटा पहले इसको खा लो। आप खुद महीने भर बाद कमाल देखोगे आपके अंदर क्या आ गया है। ठीक है जी। आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। आप ये समझ लो जैसे एक अमृत होता है ना, एक मैजिक, वो आपकी छोटी आंतों को मिलेगा, जो आज की डेट में बेचारी जिनकी हालत खराब है। ये क्या है बेसिकली, इसके अंदर अश्वगंधा, माका रूट, जिनसेंग, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ओट्स, बार्ले, पंपकिन सीड्स के एक्सट्रैक्ट पड़े हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, वो मॉलिक्यूल जो सबसे ज्यादा काम करता है उस चीज के अंदर, वो मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और पोटेंसी बहुत हाई है। ठीक है। जैसे होता है ना कि भाई अगर कोई चीज बहुत गाढ़ी हो तो आपको आदमी कहता है यार एक काम करना, इसका एक ढक्कन मिलाना। भाई इसका एक ढक्कन ना मिलाना, इसका एक बूंद ही काफी है। आप ये समझ लो, ये बूंद वाला ही काम है इसका। मर्दों की रिक्वायरमेंट अलग है, लेडीज की अलग है, इसलिए दोनों के लिए ये अलग है। ठीक है जी। मर्दों में ये डाइजेशन को बूस्ट करेगा, गट हेल्थ को बूस्ट करेगा, स्ट्रेंथ और स्टेमिना को सपोर्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म को एनहांस करेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल और वाइटैलिटी को हेल्प करेगा, वेट मैनेजमेंट में आपकी बहुत मदद करेगा। इसको खा के आपको भूख थोड़ी कम भी लगेगी। ठीक है जी। और क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म भी ठीक करेगा, थोड़ा आप चलेंगे भी, तो आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। स्ट्रेस और फटीग भी ये रिड्यूस करेगा। कैसे? जैसे आपको खुद ही पता है, छोटी आंत अगर ठीक से काम करना स्टार्ट कर गई, तो आपका जो डोज है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, वो सारे जब सही से बनने स्टार्ट हो गए, स्ट्रेस और फटीग में आपको अपने आप आराम मिलेगा। लेडीज के लिए ये आपको हेल्दी रखेगा, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, आपके स्किन, बाल और नाखून, आप एक अलग सा चमक देख पाएंगे, ग्रोथ देख पाएंगे। ठीक है जी। ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम यूज करने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि जितना टाइम हमने लगाया अपने शरीर को खराब करने में, थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा ठीक करने में। पीरियड्स अगर किसी के इरेगुलर हैं तो वो भी रेगुलर हो जाएंगे, ऐसा काफी केसेस में हुआ है। वेट मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको कहा ये सपोर्ट करेगा, और स्ट्रेस में भी। ठीक है जी।